नमाज पढ़ी है? भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा। मैं पूरा कुंभ में नमाज पढ़ेंगे आप? अगर मुझे वहाँ इजाजत दी गई तो पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा यार, क्यों नहीं पढ़ूंगा। कोई टेंट नहीं है। वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि टेंट की व्यवस्था है, देखिए हकीकत कुछ और है। आप जब जाओगे वहाँ पता लगेगा। मेरे दोस्त हैं जो अनूप शहर से वहाँ गए हैं, उन्होंने बताया कि मेहताब हिंदुस्तानी जी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मीडिया पर चलाई जा रही है, और जो हमारे जो देश की गोदी मीडिया है सिर्फ क्रेडिट चुनाव की वजह से ये देना चाह रहे हैं, चुनाव की वजह से। ये जो ब्लास्ट हुआ, क्या जिम्मेदार योगी जी हैं क्या? देखिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। तो कौन है जिम्मेदार? बाबा दी जिम्मेदार है। मगर जो भैया लापरवाही तो है, लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही है। अभी तो आपने कहा कि योगी जी को मैं जिम्मेदार पूरे बंदोबस्त करने चाहिए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री जी हो। वहाँ के कुंभ के मेले को लेकर आखिरकार वो भी इंसान है, वो भी भारतीय है। वहाँ डुबकी लगाने जाएंगे आप एक मुसलमान हैं। देखिए पहले आप सनातन का इज्जत करें, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सुनिए मेरी बात। वहाँ के आपने बयान सुना कि वहाँ पर मुस्लिम को नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब ये मानसिकता देखिए। नहीं, आपने ये सुना कि जो ईमानदार है, जो ईमान का पक्का, वो जा सकता है, ये भी बात आई है बयान में। देखिए हुड़दंग ना फैलाने के हमारे देश की जो खूबसूरती है वो कट्टरता नहीं है, हमारे देश की खूबसूरती है इंसानियत। अगर आप ईमान पे वाकिफ हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं जा सकते? फिर क्यों जाएंगे? अरे क्यों नहीं जा सकते? जाएंगे, लगाएंगे क्या, डुबकी। क्या मैं इस देश का वासी नहीं हूँ? जाएंगे, वही क्या हम गंगा में नहाते नहीं? जानना चाह रहे हैं, आप जाएंगे कि नहीं? क्यों, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए? डुबकी। अरे तो भाई हम तो नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं। गंगा के पानी में या आबे ज़मज़म में क्या फर्क है? बताओ आप मुझे। जाते हैं वहाँ लोग। देखिए चंद्रशेखर जी का जो है वो उनका अपना अलग बयान है। समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए जहाँ तक जो उन्होंने कहा है मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो गंगा में जाता है, डुबकी लगाने जाता है, वो जो पापी होते हैं वही पाप धोने जाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पाप धोने जाते हैं लोग? बिल्कुल जाते हैं, पश्चाताप करने जाते हैं। मैंने जब पाप किया होगा तभी तो मैं डुबकी लगाने जाऊंगा। जो करोड़ों लोग आ रहे वो पापी हैं? अरे अपनी अपनी आस्था है। तो आस्था की बात है ना? अपनी अपनी आस्था है। चंद्रशेखर, अब आ जाइए इस टॉपिक पर, जो मेन चीज है कि जो वहाँ पर शोर शराबे हो रहे थे कुंभ को लेकर। अरे योगी जी जाएं तो सही, पता लगेगा उनको कि उन्होंने कैसी व्यवस्था की है। बुरी हालत है भाई। कल भी गए थे और उसके पहले भी वही व्यवस्था किए हैं। और जैसा कि अभी एक न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत ही जल्द जो कुंभ का मेला है वो जो वहाँ के बड़े बड़े मुनि हैं उन्होंने कहा है कि इसको बिल्कुल मतलब स्थगित कर दिया जाए। संत नाराज हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, नाराज हैं। क्योंकि यूं नाराज हैं कि वहाँ पर कोई किसी तरीके की व्यवस्था ही नहीं है। जो लोग खुश हैं, अरे कई संत समाज, देखो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। साहब को मानते हैं? देखिए ऐसे साहब को मानते हैं? ऐसे हाँ, क्यों, बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैंने खुद स्नान करके आए हैं। देखिए मैंने जैसा भी कहा कि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान है। आखिरी सवाल जो सबसे, अगर आप ईमान के पक्के हैं, हिंदुस्तानी हैं, अगर आप बताइए क्या एक सनातन की इज्जत से आप वहाँ नमाज पढ़ेंगे अगर मौका मिलेगा तो? क्यों नहीं पढ़ूंगा? आप मुसलमान हैं, क्यों नहीं पढ़ूंगा? आंखों में नमाज पढ़ेंगे आप? नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो आप, कहीं भी पढ़ सकते हो। ये जो धरती है, महाकुंभ की बात हो रही है, अब मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। अभी आपने देखा कश्मीर में कुछ लोग भटक गए थे जो कि हिंदू समाज से थे, उनके लिए मस्जिदें खोली गई। तो ये जो विवाद है ये खत्म होना चाहिए। अगर देखिए सबसे बड़ा धर्म वही है इंसानियत का, जो इंसान के काम आए, तो परेशानी में काम आए। मेरा सवाल है, अगर आप मुसलमान हैं, आप वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे? वहाँ से क्या मैसेज होगा आपका? देखिए मेरा मैसेज यही है कि जो आज हमारे देश में जिस तरीका का, नहीं ये बोल के बोलिए कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या नसीहत जाएगा? अरे भाई कोई भी पढ़ सकता है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें क्या मना दिए, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन साधु संत तो छोड़ेंगे नहीं, फिर क्यों स्वागत करेंगे आपका? ये वही नहीं छोड़ेंगे जिनकी मानसिकता में कट्टरता भरी हुई है, जो सेकुलर है, जो हर धर्म को मानता है। मैं हर धर्म को मानता हूँ भाई, मेरे हिंदू भाइयों की उनकी आस्था साथ है, मेरी आस्था मेरे साथ है। जाके आप
देखिए आप पूजा पर आ गए, आप पूजा पर आ गए, मेरी आस्था मेरे साथ है, मैंने आपको पूजा को मना किया? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप